ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। अभी होलिका दहन का हम सभी को है इंतजार। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अगर हम सभी इसी का मनन चिंतन कुछ समय भी अगर पूरे दिन में करें तो बहुत बल मिलता है, मनोबल बढ़ता है। श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होने के लिए हमें ताकत मिलती है। कैसे एक भक्त की भगवान रक्षा करते हैं, विश्वास कैसे उसका बने ईश्वरीय सत्ता के प्रति, वो भी कर्तव्य कुम्हारिन के घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे। और संसार कितना भी बुरा चाहे, जब तक भगवान तुम्हारे साथ है आपका बुरा हो नहीं सकता। होलिका का दहन हो सकता है लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हो सकता। तो कहिए, आइए चलते हैं, सीखते हैं इस महोत्सव से भी कुछ ऐसी बातें जो हमें जीवन में, हमें और हमारे अपनों को भी काम आए। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज की मुरली है 10 मार्च 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। सभी को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। ये प्रश्न हर मनुष्य के मन के अंदर निहित रहता है पैदा होते ही। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों आया हूं? और मुझे वापस कहां जाना है? तो आज बाबा ने उत्तर में बता दिया। जैसे आप बच्चों को इस रहस्य का पता पड़ा तो अपने सभी भाई बहनों को शांति धाम का रास्ता, सुख धाम का रास्ता बताओ। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सभी को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। प्रश्न, जो सतोप्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? निशानी होगी बच्चे, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान भी करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। ये है सतोप्रधान पुरुषार्थी दिव्य अलौकिक आत्माओं की निशानी। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, आप बच्चे उसके सन्मुख बैठे हो तो बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको नमः कहने की जरूरत नहीं या साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। बाप को बच्चे याद करते हैं, कभी नमः नहीं कहते। सुना? तो बच्चों को बाबा करके कितना सेंसिबल बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण कितना सेंसिबल हैं। बल श्री कृष्ण के लिए मनुष्यों ने क्या क्या लिख दिया है, झूठे कलंक, कैसे कैसे बातें आध्यात्मिक है, उन्होंने स्थूल बातें थोप दी उनके ऊपर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। बच्चे इसका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, ये विश्व की राजाई का मक्खन खुद नहीं खायो, ईश्वरीय सत्ता ने खिलायो। देखो बच्चे, बाप ये बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। सन्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कोई ऐसी बात याद आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद रहे, रोंगटे खड़े होने का अर्थ है आपके अंदर शक्ति प्रवेश कर रही है या आपके वाइब्रेशंस बाहर जा रहे हैं। ठीक है? देखो बच्चे, कुमारियां, हाँ देखो बच्चे, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं। बाप कहते हैं वहां है काम कटारी। हाँ, काम बिगाड़े सारे काम, कर दे मानव का काम तमाम। ज्ञान को भी कटारी कहा जाता है तो काम को भी, ज्ञान तलवार, ऐसे काम की भी कटारी। देखो बच्चे, बाप ने कहा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उन्होंने स्थूल अस्त्र शस्त्र देवी देवताओं को दे दिए हैं।
अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे इन बातों के अर्थ को समझते हो, जानते हो। शिव बाबा हमको इन द्वारा यानी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। हे अर्जुन, मैं आता हूं निज धाम से, वो स्वधाम जहां सूर्य और चंद्र और सितारों की रोशनी नहीं है। स्वप्रकाशित लोक मेरा धाम परम धाम है, वहां से बाबा आता है। वाह। अच्छा बच्चे देखो, फिर बाद में पश्चाताप करना ना पड़े। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं किया, कुछ बाबा से नहीं लिया। लिखा हुआ इस बबोर को आग लगनी है जरूर, तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय करके मर जाते हैं, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कुछ नहीं हो सकता, अभी वक्त है, अभी जितनी मेहनत कर सको अपनी तरफ से पुरजोर 20 नाखूनों की ताकत लगा के सतो प्रधान पुरुषार्थ करने की मेहनत कर लो। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं और वंडरफुल अगले जन्म में फिर व्यक्ति भूल जाता है कि कौन सी तकलीफ है जेल की और शरीर छोड़ के आया, है ना। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच, बाप ने समझाया जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि बच्चे सजाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। अभी तुम बच्चे बलि चढ़ते हो। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं हुई सर कलम करके रावण के जैसे रखते जाओ नहीं, यहाँ तो जो बुराइयों के सर कलम करके चढ़ाने हैं। देखो बच्चे, मैं तुम बच्चों को आकर के गॉड गॉडेज बनाता हूँ, राज योग सिखलाता हूँ। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बेहद का बाप अभी हमको पढ़ा रहे, मोस्ट बिलीव्ड माशूक है। बड़े माशूक देखे होंगे, लेकिन यहाँ हम किसके आशिक हैं, हमारा माशूक क्या है, जरा सोच के देखना। बाप कहते बच्चे मैं अब आया हूं तो मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो, दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरी याद से तुम्हारे पाप, सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा हर बात में राय देते हैं, सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे। बच्चे ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। जो रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, साथ साथ मनन चिंतन करते हैं और प्रभु को अपना सच्चा साथी मानते हैं, अपने दिल की तार जोड़कर सारे वार्तालाप करते हैं, बाबा उन्हें पग पग पर संभालता है, मोटिवेट करता है, गाइडलाइन देता है, इधर जाना इधर जाना, इधर जाना इधर। देखो बच्चे, अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। राय ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी, बाबा जाने, फिर अपनी तरफ से लगे रहो। लेकिन ये पता होना चाहिए ये राय बाबा की है। मुरली से मिलान करो, जो हमारे विचार चलते हैं क्या मुरली बाबा की मुरली से मैच करते हैं? अगर करते हैं तो उस राय पे चलो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी है, बाप को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सुनते हैं सार का भी सार। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, बिचौलिए नहीं। ध्यान रखो, दिखावे की दुनिया जीते 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 जिंदगी जीते, अभी पेट नहीं भरा क्या? बाबा ने कहा गुप्त दान महाकल्याण। बाबा की भंडारी किस लिए होती है सेंटरों पे? इसीलिए होती है कि लोग हाथ में देने की जो प्रथा है ना, ये लेने वाले भी जिम्मेवार हैं और फिर देने वाले भी जिम्मेवार हैं। आपस के कड़े हिसाब किताब बनते हैं। जो ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, हाँ कोई विशेष कार्य है तो उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, भाई कोई कार्य करा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे दिखावा नहीं। बाबा कहते बच्चे
डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। ज्ञान दान सबसे बड़ा ऊंचा दान। इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह बच्चे भूप होकर आप समान बनाने की सेवा भी करो। वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त आत्मा भव। जो बच्चे सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। क्यों? अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहां हैं, कहां हैं, कहां हैं। तो बच्चे आपको बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए बच्चे, तब तो दूसरों को दे सकेंगे, अपने पास भी रख सकेंगे, सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। आज का स्लोगन था ये, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अव्यक्त इशारा है, सभ्यता और सत्यता रूपी कल्चर को अपनाओ और जीवन में सब कुछ पाओ। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।